नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए अपडेट रिजल्ट बनाने का काम शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट पर नया अपडेट है। खबर है, कापियों के मूल्यांकन के बाद अब नंबरों के आधार पर रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में संभावना है कि 20 से 25 अप्रैल 2024 के बीच कभी भी नतीजे जारी हो सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही लिंक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद छात्र mpresults.nic.in पर जाकर रोल नंबर एवं एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके नतीजे चेक कर सकेंगे। हालांकि नतीजे की घोषणा की फाइल, तारीख और समय को लेकर अधिसूचना MPSBE द्वारा ही जारी की जाएगी। आचार संहिता के एक माह में 117 करोड़ से अधिक मूल्य की सामग्री जब्त। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 16 अप्रैल से प्रभावी होने के बाद से 15 अप्रैल तक एक माह में 18 करोड़ 30,13,000 रुपये नगद राशि सहित 117 करोड़ 97,15,000 रुपये कीमत की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 में आचार संहिता के दौरान 85 करोड़ 12 लाख रुपये कीमत की विभिन्न सामग्री जब्त की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आचार संहिता प्रभावी होने के बाद पुलिस एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली 15 याचिकाएं निरस्त। हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली 15 याचिकाएं निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायहित और जनहित में संशोधन नियम पूरी तरह उचित है। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। नरसिंहपुर की वर्षा पटेल व अन्य की ओर से याचिकाएं दायर कर मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती नियमों की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे पर कांग्रेस का तंज, कमलनाथ से घबराई बीजेपी। मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 19 तारीख को होने वाले लोकसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह रोड शो किया। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके इस दौरे पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि बीजेपी कमलनाथ की लोकप्रियता से घबरा गई है और छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, रस्सी बम बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र के आंबा चंदन गांव में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। इस घटना में वहां काम कर रहे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर के चोइथाराम अस्पताल रेफर किया गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ब्लास्ट की घटना की जाँच कर रही है। मौके से पुलिस को करीब 2 ट्रक से अधिक तैयार की गई रस्सी बम, बड़ी मात्रा में बारूद और कच्ची सामग्री मिली है। आपको बता दें, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद से इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 40.17 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछले 5 साल में 4.84 करोड़ बढ़ी। भाजपा से गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी और सिंधिया घराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 40.17 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि राज परिवार के सदस्य सिंधिया के दादा स्वर्गीय सर जीवाजी राव सिंधिया के नाम ही 3.82 अरब रुपए की चल अचल संपत्ति है। महाराज जीवाजी राव के नाम बैंक खातों व निवेश के रूप में 56.29 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति का बाजार मूल्य 326.64 करोड़ रुपए है। 5 वर्ष पहले दिए हलफनामे के समय इसका बाजार मूल्य करीब 297 करोड़ रुपए था। छात्रों के लिए वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में भाग लेने का मौका, सीबीएसई ने भेजा स्कूलों को नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्रमुख 18वें वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड से संबंधित सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बोर्ड ने स्कूलों को छात्रों को इस कंपटीशन से संबंधित जानकारी देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्हें इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है, ताकि छात्रों के बीच प्रॉब्लम सोल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग इत्यादि का विकास हो सके। बता दें कि वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड इंडिया 2024 का आयोजन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, म्यूजियम, संस्कृति मंत्रालय और इंडियन स्टेम फाउंडेशन के सहयोग में किया जा रहा है।
जबलपुर में चुनाव कराने पहुंचा विशेष सुरक्षा बल, संवेदनशील क्षेत्रों में होंगे तैनात। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए जिले में विशेष दस्ता तैनात होगा। इसके लिए विशेष सुरक्षा दल की टुकड़ियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। विशेष सुरक्षा बल के जवानों को जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। विशेष सुरक्षा बलों की अलग अलग कंपनियों के अधिकारी और जवान 1-2 दिन में फ्लैग मार्च करेंगे। चुनाव कराने के लिए बनाए जाने वाले मतदान दलों के साथ भी भोपाल से मैसूर और सहरसा के लिए दौड़ेगी वीकली स्पेशल समर ट्रेन। गर्मियों में अपने घर लौटने या सैर सपाटे पर जाने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चल रहा है। इसी क्रम में भोपाल से मैसूर और सहरसा के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से सहरसा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 10-10 ट्रिप चलाई जा रही हैं। इसी तरह रानी कमलापति मैसूर रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 15-15 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है। पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय जबलपुर की ओर से बताया गया है कि गाड़ी संख्या 0163 रानी कमलापति सहरसा साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार को रानी कमलापति स्टेशन से 4:30 बजे प्रस्थान करेगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन, सीएम मोहन ने कहा 29 सीटें जीतेंगे हम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 16 अप्रैल को शिवपुरी में लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छत्र छाया में हम जैसा कार्यकर्ता एक बीच है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वे यहाँ आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश खड़ा है। बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंच रहा चुनाव आयोग। पन्ना में 107 साल महिला ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में 85 साल से ज्यादा उम्र और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को खजुराहो लोकसभा सीट के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान टीम मतदाताओं के घर पहुंची। मतदान टीम ने भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं का मतदान पूरा करवाया गया। खजुराहो लोकसभा की चंदला विधानसभा में मतदान दल की तरफ से 18 अप्रैल को होम वोटिंग करवाई जाएगी। एमपी में पहली बार एक साथ 18 मेडिकल कॉलेजों में नए डीन नियुक्त। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें पहली बार एक साथ मध्य प्रदेश के सभी 18 मेडिकल कॉलेजों के डीन बदल दिए गए। सीधी भर्ती के तहत लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन की भर्ती की है। मंगलवार दोपहर को शासन ने सभी 18 मेडिकल कॉलेजों में नए डीन की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वहीं अब तक संभाग आयुक्त ईसी अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी जगह कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं 8वीं परीक्षा के परिणाम इसी सप्ताह जारी होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस बार बोर्ड पैटर्न में 5वीं और 8वीं आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं का मूल्यांकन भी अप्रैल माह में शुरू होकर पूरा हो गया है। अब चिन्हित कापियों का दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है। यह काम भी तकरीबन पूरा हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 5वीं और 8वीं परीक्षा के परिणाम इसी सप्ताह में जारी हो सकते हैं। इस बार मार्च में आयोजित हुई परीक्षा में करीब 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिला परियोजना समन्वयक शांता स्वामी भार्गव ने बताया कि इस बार 300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। नॉमिनेशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई ताकत। आगरा मुंबई हाईवे पर लग गया जाम। लोकसभा चुनाव को लेकर गुना शिवपुरी सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान सिंधिया ने रोड शो में अपनी ताकत दिखाई है। हजारों की संख्या में उनके समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ शिवपुरी पहुंचे थे। नॉमिनेशन के दौरान गाड़ियों से गुना से शिवपुरी तक लंबा जाम लग गया था। सड़कों पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी सबसे चर्चित सीट है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वह शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन दाखिल करने शिवपुरी पहुंचे थे। मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशियों को बूथ बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के बाहर ही प्रत्याशियों द्वारा मतदान टेबलें लगाई जा सकेंगी। इसके लिए प्रत्याशियों को स्थानीय निकायों पंचायतों से अनुमति लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर लिखित अनुमति पुलिस या निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान की पर्चियां जारी करने के लिए किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के बाहर अपने एजेंट के लिए तिरपाल के नीचे एक मेज एवं 2 कुर्सी रख सकेंगे।
मध्य प्रदेश के व्यापारी पहुंच रहे चांदनी चौक। दिल्ली के चुनाव में दिखेगा इंदौरी रंग। आम चुनाव के मौसम में इंदौर और मध्य प्रदेश के व्यापारी कारोबारी भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। अनोखी बात तो ये है कि इंदौर, भोपाल, कटनी जैसे शहरों के व्यापारी अपने क्षेत्र या प्रदेश के किसी शहर गांव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार में मशगूल रहेंगे। प्रदेश भर से व्यापारी दिल्ली की चांदनी चौक में नजर आएंगे। शाहजहां के काल में बने दिल्ली के इस ऐतिहासिक मशहूर बाजार से भाजपा ने व्यापारियों के प्रतिनिधि को टिकट दे दिया है। असर ये है कि अब इंदौर से लेकर प्रदेश के तमाम शहरों के कारोबारी चांदनी चौक में पहुंचने लगे हैं। एमबीबीएस की प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में किया प्रदर्शन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों ने मंगलवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर अंडर मार्किंग की गलती को सुधारने में देरी का आरोप लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में आक्रोशित विद्यार्थियों ने देरी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान डीन का घेराव कर ज्ञापन दिया। इस पर उन्होंने 3 दिन में संशोधित सूची भेजने का आश्वासन दिया। यहाँ प्रदर्शन करने के बाद विद्यार्थी एमवाई अस्पताल भी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। दरअसल क्लर्क और परीक्षक की गलती के कारण 46 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए हैं और पूरी बैच को भी कम अंक दिए गए। 15,000 पौधे रोपकर बदल दी बोरबन पार्क की सूरत। अब युवाओं को मिली पर्यावरण सुधार की जिम्मेदारी। पौधारोपण करने की अपील तो कई संस्थाएं और संगठन करते हैं, पर ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं जो अपील नहीं करती बल्कि धरातल पर काम करती हैं। ऐसी ही एक संस्था है बोरबन क्लब। बैरागढ़ में बड़ी झील किनारे स्थित बोरबन पार्क को हरा भरा बनाने में इस क्लब ने लीक से हटकर काम किया है। 6 साल में संस्था ने 15,000 पौधे रोपे हैं। यह अभियान सतत जारी है। इस संस्था की स्थापना संत हृदयराम नगर के उत्साही युवाओं ने मिलकर की थी। संस्थापक अध्यक्ष जगदीश आसवानी बताते हैं कि बोरबन पार्क किसी समय सुनसान नजर आता था। राजधानी परियोजना प्रशासन ने इसे बेसुध छोड़ दिया था। पहले चरण में वोटिंग के पहले मतदाताओं को फोन करेगी बीजेपी। कांग्रेस ने बताया प्रोपेगेंडा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों के लिए मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए 17 मई की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। ऐसे में इन 6 सीटों पर अब बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। जहां बीजेपी वोटिंग के दिन सुबह से मतदाताओं को फोन करके पूछेगी कि आपने वोट डाला या नहीं। हालांकि या नहीं पूछेंगे कि किस पार्टी को वोट डाला और किसको डालिए। बीजेपी के इस प्लान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है।